साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज एक बहुत अच्छा मुद्दा लेके हम आए हुए हैं। मुद्दा आप देख रहे हो, मुद्दा ये चल रहा है, लेटेस्ट में चल रहा है और आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा होगी, कोई भी किसी भी प्रदेश में कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से प्रश्न आपको श्योर एक क्वेश्चन आएगा। पिछले डेट में आता भी रहा है। तो लेटेस्ट में मुद्दा क्या है, पहले इस पर बात करते हैं और उसकी विस्तार में जाते हैं। अरावली पर्वतमाला, हालांकि आपने सुना कि अरावली पर्वतमाला में एक नई इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग अरावली पर्वतमाला के बारे में जान जाए। चलिए, अरावली पर्वतमाला क्या है? तो देश भारत में हमारी एक बड़ी श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला की, और जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक है। इसके बाद गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार है। अभी हम इमेज पे दिखाएंगे। फिलहाल दो भागों में इसको बांटा गया है, एक देहली रायलो सुपर ग्रुप और एक अरावली सुपर ग्रुप में इसको बांटा गया है। अब इसमें बात करते हैं कि इस पहाड़ियों के बीच से नदियां कौन कौन सी जुड़ी हैं, या इस पहाड़ी से नदियां कौन कौन सी संपर्क में है। तो बनास है, लूनी है और ये आपका साबरमती। जो बनास है खमनौर पहाड़ी राजसमंद से, लूनी नाग पहाड़ अजमेर, और इसके बाद सुकड़ी पाली में अरावली से होती है, साबरमती कोटाडा और पहाड़ी और उदयपुर से। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 रिवर तो निकलती है, ठीक है, 4 रिवर भी निकलती है। यहाँ पे दिया खारी, बिजावल। उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है जी। अरावली पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? तो गुरु शिखर है। और ये आपकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर अर्थात 5650 फीट में है। आप इसको अगर हम लोग देखें दोस्तों, इसको इमेज में अगर देखते हैं हम लोग, इमेज पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, इमेज पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये आपके गुजरात से स्टार्ट होती है और ये एरिया आपके दिल्ली तक पहुंचती है। अरावली पर्वत का यू आपका पहुंचता है। ये पूरी आपकी जो एरिया है अरावली पर्वत की है, न्यू दिल्ली तक ये ऐसे पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार से अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसके क्षेत्र की बात करें तो देखिए, अगर इसको हम लोग विस्तार से समझना चाहेंगे तो इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। बहुत पुराना, बहुत पुराना दोस्तों। जीके जीएस में क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पुराना भारत में या दुनिया में भी ये जाना जाता है। तो अरावली पर्वत यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसकी कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% विस्तार राजस्थान में है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर, एनसीईआरटी के अनुसार 1000 मीटर है तथा अरावली के दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली या अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है, राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती है। 550 किलोमीटर लंबी कुल अरावली का 79 पॉइंट समथिंग इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। शिखरों एवं कटकों की श्रृंखलाएं जिनका फैलाव 10 से 100 किलोमीटर है, सामान्यतः 300 से 900 मीटर ऊंची है। यह पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित है। सांभर सिरोही पर्वतमाला जिसमें माउंट आबू के गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला का शिखर ऊंचाई इतना है, मीटर में है 1722 मीटर में, और 5649 समथिंग ये फीट में है। सहित अधिकतर ऊंचे पर्वत है सांभर खेतरी। देखिए, सांभर खेतरी पर्वतमाला जिसमें 3 विच्छिन्न कटीय क्षेत्र आते हैं। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। अरावली पर्वत का पश्चिम भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। यहाँ अनेक प्रमुख नदियों बनास, लूनी, साखी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिण क्षेत्र में सघन वन है, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में यह विरल, रेतीली एवं पथरीली है। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली का विस्तार राजस्थान में 19 जिला में है। अरावली की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एरा में आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन हलचल में प्राचीन वलित पर्वत रूप में हुई थी। अपरदन और अपक्षय के कारण वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अरावली की तुलना अमेरिका के अलेप्सियन पर्वत से की जाती है, ठीक है। भूगर्भिक संरचना अगर देखें तो भूगर्भिक संरचना में दोस्तों इसका करा कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अरावली का निर्माण देहली रायलो और अरावली सुपर देहली ग्रुप से हुआ है।
तो दोस्तों ये था आपका अरावली पर्वत के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट मुद्दा इसका क्या है, क्षमा चाहेंगे देर हो रही है आपको। तो देखिए, दिसंबर 2025 तक अरावली पर्वत विवाद का मुख्य केंद्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को स्वीकार करना है। इस विवाद के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए, करा कि 100 मीटर की ऊंचाई का मानक सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की उस परिभाषा को मंजूरी दी जिसके तहत केवल उन्हीं आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जो अपने आसपास के धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो। फिर नीचे क्या करा कि 90% क्षेत्र पर संकट। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि जो भू तल से 100 मीटर से ऊपर ऊंचा होगा उसको ही पहाड़ी माना जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मीटर उससे अधिक हो, ऊंची हो, उसी को हम अरावली पहाड़ी मानेंगे। अब मैटर क्या है, 90% क्षेत्र पर संकट। विशेषज्ञों और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और अन्य राज्यों में स्थित अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। करा नई परिभाषा के कारण ये पहाड़ी अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकती है। दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत, और प्राकृत से छेड़छाड़ करना बड़ा खतरनाक होता है। ये जान लीजिएगा, प्रकृति सबसे श्रेष्ठ है। प्रकृति जब अंगड़ाई लेती है दोस्तों तो बचाने कोई नहीं आता। प्रकृति के आगे दोस्तों सब फेल है। प्रकृति एक ऐसी चीज है जिसको कोई दुनिया में आज तक समझ नहीं पाया है। इसलिए दोस्तों प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं, दिया है करा कि खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति 90 मीटर या उससे कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर अब खनन और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति मिल सकती है। हालांकि कोर्ट ने अरावली के मुख्य श्रृंखलाओं में नई खनन लीज, न्यू माइनिंग लीज पर पूर्ण रोक लगा रखी है जब तक कि एक वैज्ञानिक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार ना हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणविदों का तर्क है कि अरावली की केवल ऊंचाई नहीं बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। छोटी पहाड़ियों के नष्ट होने से थार रेगिस्तान विस्तार दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की ओर तेजी से हो सकता है जिससे प्रदूषण और जल संकट बढ़ेगा। देखिए, इसको क्यों या कैसे मैं नहीं जानता, बट ये मामला चल रहा है तो मैं बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर अरावली से हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रदूषण और जल संकट बढ़ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब राजनीतिक मुद्दे पे तो हम नहीं जाएंगे भाई। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं करा कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लगभग इतने 600 से 70 से 692 किलोमीटर में। तो दोस्तों अब ये नई परिभाषा के अकॉर्डिंग बड़ा नुकसान होगा अगर हम लोग सचेतते नहीं हैं और इसको सक्रिय नहीं रखते हैं और इस पर अगर हम अमल नहीं करते हैं तो किसी भी पहाड़ पर्वत को छेड़छाड़ करने से दिक्कतें ये होती हैं दोस्तों कि जो धरती या पृथ्वी का बैलेंस होता है या हमारा प्राकृतिक संरक्षण का बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो गड़बड़ाने की वजह से और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आजकल ये लेटेस्ट में चल रहा है अरावली पर्वत विवाद। तो विवाद यही था दोस्तों। ठीक है, मानक जो नया तय हुआ है कि 100 मीटर की ऊंचाई का मानक सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की उस परिभाषा को मंजूरी दी जिसके तहत केवल उन्हीं आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जो अपने आसपास के धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो। तो देख लिए दोस्तों, ये लेटेस्ट का नियम है और इस पे विवाद चल रहा है। फिलहाल मैं प्रतियोगिता की कंपटीशन के दौर से देखते हुए मैंने इस चीज़ को बताया है। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं और जहाँ तक मैंने टॉपिक को कवर किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको आने वाले दिनों में प्रश्न मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।